महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे ये एक ऐसा नाम है जो खुद में बहुत वजनदार है, मूल्यों का तटस्थ है, खुद में एक विवादित हिंदुत्व को समेटे है, एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा लेखक है। इसी विरासत को बचाने के लिए अब ठाकरे परिवार को एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देना पड़ रहा है। इस बार के इलेक्शन में प्रतिद्वंदियों ने ऐसा भी क्या जाल बिछाया है कि ठाकरे पुत्रों की राह कांटों भरी बन गई है। वो कैसे इस राह से गुजरेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। बाला साहब ठाकरे की तीसरी पीढ़ी के दो नौजवान इस बार मुंबई की दो अलग अलग विधानसभाओं से चुनावी रण में कूद पड़े हैं। बाला साहब ठाकरे के बेटे और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे अपनी पुरानी सीट वर्ली से, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे महिम सीट से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इन सीटों पर इन दोनों ठाकरे पुत्रों के प्रतिद्वंदियों को देखकर नहीं लगता कि इस चुनाव में उनकी राह कतई भी आसान होने वाली है। शिवसेना संस्थापक और प्रमुख रहे बाला साहब ठाकरे ने खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा था। 1995 में बनी शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने के लिए जाने जाते थे। उनके पुत्र उद्धव ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे ने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा था। उद्धव ठाकरे नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 6 महीने बीतने के करीब पहुंचने पर मई 2022 में विधान परिषद सदस्य बन सके थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को 2019 के ही विधानसभा चुनाव में वर्ली क्षेत्र से चुनाव लड़वाया था। तब आदित्य ठाकरे परिवार से कोई भी चुनाव लड़ने वाले पहले सदस्य बने थे। चूंकि उस समय शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, इसलिए आदित्य को तब बीजेपी का तो समर्थन मिला ही था। आदित्य के चाचा राज ठाकरे ने भी वर्ली से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। उस समय शिवसेना के ही विधायक सुनील शिंदे का टिकट काटकर आदित्य ठाकरे को टिकट दिया गया था और 2014 में शिवसेना से हारने वाले राक्पा नेता सचिन अहीर भी तब तक शिवसेना में आ चुके थे। इसलिए आदित्य ठाकरे राक्पा उम्मीदवार सुरेश माने के खिलाफ करीब 60,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। लेकिन अब शिवसेना में विभाजन हो चुका है। अब महाराष्ट्र में दो राजनीतिक सेनाएं हैं। एक बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी, दूसरी राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट। आज की स्थिति में एक वक्त को साथ निभाने वाली बीजेपी भी बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी की मुख्य विरोधी बनी हुई है। साथ ही मन से यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी राज ठाकरे के करीबी संदीप देशपांडे को वर्ली से ही टिकट दे दिया है। बात इतनी ही नहीं, कांग्रेस की मनमोहन सरकार में केंद्र का कार्यभार संभालने वाले वर्तमान में राज्यसभा सांसद मिलिंद मुरली देवड़ा को भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने वर्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतार दिया है। मिलिंद मुरली देवड़ा ने इसी साल जनवरी महीने में पुरानी कांग्रेसी विरासत को ठुकराकर शिंदे की शिवसेना का दामन थामा था। मिलिंद मुरली देवड़ा अपने कांग्रेस के वक्त में दक्षिण मुंबई का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज रहे मुरली देवड़ा के पुत्र हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे के सामने दो बड़ी राजनीतिक चुनौतियों ने दस्तक दे दी है। मुरली देवड़ा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे और उनकी मुंबई के अभिजात्य वर्ग पर अच्छी पकड़ है। वर्ली विधानसभा क्षेत्र में इसी वर्ग की बहुलता है और ये क्षेत्र उन्हीं के संसदीय चुनाव क्षेत्र का हिस्सा भी रहता आया है। शिंदे और बीजेपी को उम्मीद है कि मिलिंद इस अभिजात वर्ग के वोट आसानी से खींच सकते हैं। इसके साथ ही मनसे से संदीप देशपांडे की उम्मीदवारी घोषित होने के कारण आदित्य ठाकरे के मराठी वोट भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य को ऐसा घेर दिया है कि उनका अपनी पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के लिए निकलना भी मुश्किल हो गया है। इसी प्रकार माहिम क्षेत्र से राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल कर दी है, लेकिन राह उनकी भी आसान नहीं लग रही है।
ये क्षेत्र भी शिवसेना का पुराना गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ के वर्तमान विधायक सदा सरवड़कर 3 बार इस क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं। शिवसेना में विभाजन होने के बाद वो उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ गए थे। शिंदे ने इस बार भी उन्हें माहिम क्षेत्र से ही उम्मीदवारी दी है, लेकिन अब जब राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे द्वारा इसी क्षेत्र से पर्चा दाखिल कर देने से मुख्यमंत्री शिंदे असमंजस में आ गए हैं। वो राज ठाकरे को नाराज नहीं कर सकते और सदा सरवड़कर भी अपना पर्चा भरने पर अड़े हुए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम कृष्णूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।